और चलिए अब आपको कुछ और खबरें बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कल उन्होंने वडोदरा में रोड शो किया। आज उनके दौरे का हालांकि दूसरा दिन है। कर्नल सोफिया की फैमिली ने फूलों के साथ उनका स्वागत किया। दरअसल वडोदरा से उन्होंने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की और यहाँ पर रास्ते में जो मंच लगाया गया था, इसमें आप तस्वीर में देखेंगे ये कर्नल सोफिया की फैमिली है जो यहाँ पर आपको नजर आएगी और फूलों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया गया। कल सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तानियों को चेताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि चैन की जिंदगी जियो वरना मेरी गोली तो है ही। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश यहां से दिया है। कल गुजरात वासियों को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई, लेकिन जब वडोदरा से उन्होंने अपने रोड शो से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की तो यहां पर आपको चारों तरफ नजर आएगा कि किस तरह से गुजरात के लोग प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर, और सिर्फ प्रधानमंत्री वाला रिश्ता गुजरात के लोगों के साथ नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बेटे का रिश्ता है। और वैसे ही सभी लोग स्वागत करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आए। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी सौगातें गुजरात के लोगों को यहां पर दी है। सबसे खास बात यह है कि यहां के लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं कि जब प्रधानमंत्री वापस आते हैं गुजरात तो उनको ऐसा ही लगता है कि उनका बेटा घर लौट कर आया है, और इसी वजह से हर एक चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। और ऐसा ही कल भी यहाँ पर नजारा नजर आया जब वडोदरा में रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आते हैं और उसके बाद दाहोद पहुंचते हैं और वहां पर जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो फिर पाकिस्तानियों को चेताते हैं और फिर बताते हैं एक बार फिर से कि या तो आप शांति से रह लीजिए, नहीं तो फिर आपको जवाब गोली से ही मिलेगा। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए, करीब 1 किलोमीटर लंबा विशाल भव्य रोड शो जिसमें सिंदूर सम्मान यात्रा इसको नाम दिया गया था, और यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली भी नजर आती है। इस भव्य रोड शो की तस्वीरों को आप देख ही रहे हैं। दाहोद को विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी गई। रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का लोकार्पण किया गया। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाई। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह करने की जानकारी देकर सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार यहां पर नजर आता है और पूरा परिवार फूलों के साथ में पीएम मोदी का स्वागत करता है। उनकी जो बहन है वो कहती हैं कि पीएम मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। आज हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान महिलाएं रच रही हैं और उसका श्रेय जाता है पीएम मोदी को। पिता ने कहा कि पीएम मोदी ने जो किया देश के लिए किया। उनका जो भाई है वो कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश को गर्व करने का मौका दिया। मां कहती है कि पीएम मोदी का स्वागत पूरे परिवार ने बड़े उत्साह के साथ किया है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। तो कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई को भी कल आपने सुना था, जिन्होंने कहा कि बात तो नहीं हुई लेकिन इशारों इशारों में अभिवादन जरूर हुआ। कल का लम्हा बहुत खास रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात भी दी। दाहोद की अगर बात करें तो पहले लोकोमोटिव इंजन प्लांट की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। भुज से उन्होंने पाकिस्तान को भी चेताया, कहा अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं, इस बात का वो जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा कि जो हमारी बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा हम उसे मिटा देंगे। हमने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। जब पाक सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेना ने उन्हें धूल चटा दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ से और क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने चेताया, आपको सुनना चाहिए। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आका कौन है? वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है।
आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया।